कह सकते हो भाई करेंटली इंडिया का एक ऐसा फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट है भाई जो सबसे गहमा गहमी वाला फ्रेंचाइजी है, यानी केजीएफ से अरे रिलेटेड है। हाँ, सलार अभी की बात कर तो रहे हैं भैया। सो कॉल्ड वो रूमर्स हैं भाई कि केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन टीजर में साफ साफ आपको प्रूफ्स दिख रहे हैं कि वो केजीएफ ही है भाई। हाँ, तो केजीएफ जैसा ही सलार look। का टीजर आया हुआ है। हम्म। और पहले तो सॉरी गाइस, क्योंकि वो पिछला वाला पॉडकास्ट जो है वो हमने तब रिकॉर्ड किया था जब सलार का टीजर नहीं आया हुआ था। यही रीजन था कि उसमें हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, बट आज इस पे चर्चा होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, बिट्टू भाई से, जो कि रॉकी भाई के एंटाई कैरेक्टर हैं। रॉकी भाई बाल रखते थे, बिट्टू भाई बाल नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बिट्टू भाई बताइए सलार का टीजर कैसा लगा? हमको तो बवाल लगा। अच्छा किस तरह का जवाब हुआ? ये क्या आंसर था भाई, ये क्या अरे था? भाई, इस देखिए तरह का आंसर देने का हक सिर्फ मेरे को है। नहीं देखो उसको, अब क्या ये, अब देखो भाई, अब खाना खा अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोले, अब इसको कैसे बताएंगे कि इसके स्वाद के साथ एकदम ये बेसिकली वो जो दिखाया हम लोग को एक टीजर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही दिखाया कि उसका जो लुक तक है ना वो अब तक अपने को देखने को नहीं मिला, जो कि हम बाद में नोटिस किए कि कंप्लेन कर रहे लोग कि कम से कम दिखा देते हैं। आई मीन कोई सेंस नहीं, मतलब भाई टीजर का मतलब ही वही हुआ कि सिर्फ टीज करना है, पूरा माल दिखा दिया तो हो गया। अब ये कौन रूमर फैला रहा है कि शायद से प्रभास अभी तक वो मूंछ नहीं उतार पाया आदि पुरुष? अरे मुझ से याद आया इसका भी एक ये है ना कि अलग अलग पोस्टर में किसी में मूंछ उसका है, किसी में नहीं है, तो कहीं वो फादर सन या फिर राइवल ऐसा कुछ दिख जाएगा इसमें। इस पे मैं दिव्यांशु से, वैसे पता है भाई, इस टीजर के बाद ना मेरे ही चैनल के एक वीडियो की वजह से एक डिस्कशन उठा था, वो भी अभी यहाँ पे कर ही लेंगे, लेकिन पहले मैं दिव्यांशु से जानना चाहूंगा, चूंकि आप कोलार डिस्ट्रिक्ट से काफी नजदीक हैं, ठीक है, क्योंकि बैंगलोर से ज्यादा दूर है नहीं, वो साउदर्न कर्नाटक का ही रीजन मैं गया भी हूँ उस तरफ। हाँ बिल्कुल। सोना मिला था कि नहीं सर? मतलब एक यहाँ टेम्पल है, केजीएफ ढूंढने गया था भाई। मेरे घर के पास ही टेम्पल है, कोटिलिंगेश्वर नाम सुना होगा। वहां पे 1 करोड़ शिवलिंग को स्थापित मतलब किया जा रहा है, ऑलमोस्ट 90 लाख हो चुका है। तो वहां मैं 2 बार जा चुका हूँ। तो वो वहां का 2 रूट है जाने का। तो एक जो मेन रूट है, अगर बैंगलोर से बीच होते हुए हाईवे पकड़ के जाओगे अगर, तो वो बेसिकली तुमको केजीएफ होते हुए जाता है। तो फिर बता दो भाई कैसा लगा सलार? तो सलार का टीजर देख के मेरे मन में सबसे पहले एक ही बात आया कि एक्टर उतना ही अच्छा एक्टर है जितना अच्छा डायरेक्टर उससे एक्टिंग करवा सकता है। ठीक है। तो प्रभास को हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आदि पुरुष में देखे हैं। उससे पहले भी उसका 1-2 मूवी आया था ना, कौन कौन था, राधे श्याम आया था, और उससे पहले एक एक्शन टाइप का था पूरा, साहो। हाँ, तो उसमें था। और इसमें जो वाइब आ रहा है वो एक अलग ही लेवल पे आ रहा है। मतलब नहीं होता, एकदम मास मूवी, और एकदम देख के टीजर में दम लग रहा है। एंड टीजर देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये मूवी अच्छा होगा। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मूवी अच्छी होने वाली है। प्रभास भी काफ़ी शाइन करेगा इस मूवी में। तो मतलब एक एक्टर वही उतना ही अच्छा है जितना अच्छा एक डायरेक्टर उससे एक्टिंग करवा सकता है। एक्टर वही सोच नहीं भाई, एक्टर वही सोच नहीं। ये मूवी फ्लॉप करने का कोई ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका टीजर, हाँ, टीजर आने से पहले ही, प्लस हाँ डायरेक्टर का नाम है, जहां जिसके साथ इसको जोड़ा जा रहा उसका नाम है, और एक्टर जो है उसका खुद का एक नाम, वो एक ब्रांड के जैसा चलता फिरता, उसके नाम पे मूवी चल जाता है। ठीक है, और मेरा क्या ओपिनियन सुनोगे गाइस? ठीक है, हमारा नाम प्रशांत है, डायरेक्टर का नाम प्रशांत है, तो हम तो ऐसे ही बिके हुए इस मामले में। ठीक है, केजीएफ के बहुत बड़े फैन है। हाँ, और भाई मैं स्पेशली केजीएफ का फैन हूँ। अब कोई छपरी मत लिखने लग जाना। मैं केजीएफ का फैन क्यों हूँ वो बता देता हूँ। आप केजीएफ को चाहे किसी भी पॉइंट पे आप क्रिटिसाइज कर दो, पहला मूवी का डायलॉग्स तगड़े थे, दूसरे मूवी में भले कुछ डायलॉग्स थोड़े ऑफ ट्रैक या क्रिंज आप कह सकते हो, लेकिन पहला मूवी का डायलॉग्स भी काफी सही था। केजीएफ का लोर बहुत तगड़ा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि केजीएफ का जो पूरा लोर है 1951 से लेके जब सूर्यवर्धन को केजीएफ मिलता है, वहां से लेके रॉकी के मरने तक का वो सिनेरियो शायद से 1989 का रहता है। 81 81 अभी तो है भाई कि 3 साल का गैप कहाँ है।
तो 78 वहां से तक का जो 91 लोर है ना भाई, वो करेंटली बॉलीवुड का जैसा सिनेरियो है, उस हिसाब से अभी तो भाई बॉलीवुड के औकात के बाहर का चीज है। ठीक है, सच में मैं बता रहा हूँ, उसके लोर को आप बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, खास करके कैरेक्टर एसेंस, उसकी माँ का जो एसेंस है भाई पूरे अरे स्टोरी में इतना तगड़ा है, भले वो इतना सा दिखी थी भाई, हाँ है ना। ठीक है, लेकिन जो नरेशन के साथ बोला जाता है भाई कि पता नहीं किसका खून है, ठीक है, और जो जो तूफान है भाई उसके खून का, ठीक है, वो आप मानो भाई एक राइटिंग, क्लास राइटिंग का नतीजा है केजीएफ पूरा का पूरा। अब उस बेस पे भी मैं भरोसा दिखाते हुए सलार पे भी इस पे पैसे लगा सकता हूँ कि भाई सलार बस कुछ ज्यादा ना करे। मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपका एक्सपेक्टेशन एकदम ऑन पाथ है भाई, आपको बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं, आप बस उसी लेवल को मेंटेन कर दोगे ना, अगर बिल्कुल सही बात। फाड़ देगा भाई ये मूवी। नहीं सही बात, सही ठीक बात, है, एग्री। आपको एक होता है ना भाई बहुत बार कि आप बहुत अच्छा जा रहे होते हो, बहुत ही अच्छा, फिर आपको अचानक से थोड़ा सा कुछ अंदर से ऐसा आता है कि कुछ नया करते हैं। मैं प्रशांत नील से कहना चाहूंगा बिल्कुल मत करिएगा भाई, यू आर गोइंग ऑल ग्रेट। ठीक है, You're doing बस all उस fine. वही मेंटेन बस भाई। लेकिन हाँ, उस डिस्कशन पे आते हैं भाई, अशरफ भी इसमें इन्वॉल्व होना जरूर चाहेगा। सलार रॉकी से पहले का है, रॉकी से बाद का है, ये देखो जैसा उसका टेक्नोलॉजी यूज इवेंट किया क्या गया है, है बात भाई। का ही लग रहा है। और जैसे थ्योरी भी है ना भाई कि लोगों को भाई जुरासिक देखो पार्क यहाँ पे मूवी। कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो जुरासिक पार्क का रेफरेंस दे रहा है बिल्कुल। टीजर में, ये पहला लोग ये दे रहे हैं भाई। यस, और जुरासिक पार्क जो है भाई, उसका पहला मूवी रॉकी के मरने के बाद आया था, 2 साल 3 साल यानी बाद आई थी। रॉकी जिस ईयर में मरा है उस ईयर से बाद आया था जुरासिक पार्क। और But दूसरा वो रीजन दे रहे हैं कि जो वो बंदूक चला रहे वो हैं भी नया है। वो काइंड ऑफ थोड़ा मॉडर्न लग रहा है Modern एज technology। कम्पेयर टू केजीएफ। यही रीजन है कि वो रॉकी के बाद का इवेंट है। पर इस पे मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट रखता हूँ, वो ये भाई है यहाँ कि पर जो सुनिए तो दोनों हाँ। पॉइंट रख देते, फिर आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा पॉइंट है। ठीक ठीक। मैं ये मानता हूँ भाई कि वो पहले का इसलिए है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पहले मूवी का पूरा बिल्डअप बर्बाद हो जाएगा भाई। पहले मूवी में वो जो रिपोर्टर रहती है उसका गुस्सा जायज इस बात पे रहता है कि मैं मान नहीं सकती कि ऐसा कोई एम्पायर एग्जिस्ट करता था इंडिया में और इस देश के 50 करोड़ लोगों को पता भी नहीं है। तो सोचो भाई, गवर्नमेंट इतना मेहनत किया एक नाम मिटाने के लिए, रॉकी, ठीक है, और उसको मिटाने के बाद गवर्नमेंट मेक श्योर की होगी कि यहाँ पे साला कोई दूसरा नहीं खड़ा होना चाहिए। अब पूरा मिसाल से तो भाई भाई दोबारा से केजीएफ वापस से एग्जिस्टेंस में आ जाए और वापस से सभी वही सेक्टर्स, वही फैक्ट्रीज बन जाए, दोबारा से वहां पे एक कह सकते हो भाई बंदा खड़ा हो जाए, ये एब्सर्ड लग रहा है भाई। क्योंकि रॉकी के बिल्डअप पे आप थूक दोगे ना, वो पूरा इसी पॉइंट पे तो था कि केजीएफ मस्ट बी इरेडिकेटेड, वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट अलाउ कर देगा भाई एक बार खत्म होने के बाद कि मैं तुम्हें दोबारा केजीएफ बनाने दे दूं। ठीक है, ये मेरा सबसे मैं ये पॉइंट मानता हूं। बड़े लेवल नेशनल मुद्दे पे चला गया था भाई, पार्लियामेंट में जाके बिल्कुल रॉकी जो आखिरी में कांड किया था भाई वो पूरा पता प्रीमाइज ही यही था केजीएफ का। देखे थे वो पूरा भड़क गई थी कि एक इतना बड़ा जर्नलिस्ट इतनी बेहुदा चीजें कैसे लिख सकता है। वो खुद उतनी बड़ी जर्नलिस्ट थी, वो बोलती भी है कि मैं 1951 से लेके 81 तक के हर एक न्यूज़पेपर में मंगवा दी हूं, मुझे कहीं नहीं मिला तो क्यों ना मैं आपके मुंह से जान लेती हूँ। आप सोच रहे हो भाई इतना तगड़ा चीज पानी में चला जाएगा भाई अगर आप ये दिखा दिए कि वो रॉकी के बाद का ये इवेंट है तो। ठीक है, तो अब चलिए इस पे डिस्कस शुरू करते हैं कि क्या लगता है कि सलार जो है वो पहले का है या बाद का है। मेरे अकॉर्डिंगली ये बाद का ही है। ठीक है, हम ऐसा क्यों, ठीक है, सबसे पहला बात जो जुरासिक पार्क का रेफरेंस है वो एक तरह से ये देता है, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है वो जुरासिक पार्क वाला पॉइंट को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि जुरासिक पार्क का मूवी बनने से पहले उसके ऊपर शायद तक बुक लिखा गया होगा। ऐसा श्योर नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो फेमस ऐसा होता है नोबल बुक कुछ ऐसा
उन लोग ऐसे पब्लिश होता है, ठीक देख है। लेते हैं। आप तब देखिए, तक आप बोलते तब रहो। तक हम लोग दूसरा तब पॉइंट पे दिव्यांश अपना पॉइंट ठीक है। रेडी कर रहा है, सही है। हाँ, बोलो तब तब तक तक बोलो हम भाई। लोग दूसरा क्यों ये बाद का है और आपका जो पूरा पॉइंट है उस पे हम ये करते हैं कि आपने ये कंसीडर किया कि केजीएफ के ऊपर राज हुकूमत, ठीक है, बट आप इस चीज को नहीं कंसीडर कर रहे हैं कि ये उस यूनिवर्स में उस अर्थ यूनिवर्स पे टेक प्लेस कर रहा है, बट वहां पर टेक प्लेस नहीं कर रहा है। सलार का जो मेन कैरेक्टर, सलारी शायद नाम होगा अगर हाँ, उसका सलार है, नाम है। सलार नहीं, है इन एन एस सलार है। हाँ, इन एंड एज सलार है ना। तो जो सलार है वो जरूरी नहीं है कि रॉकी भाई का बाद का वहां पे रूल कर रहा हो सकता है वो कहीं और जगह का हो, ठीक है। और आपने कहा कि यहाँ पे ये बात आ जाता है कि किसी और जगह भी किसी को क्यों खड़ा होने देना, ठीक है। लेकिन हम लोग ये इतना फॉर श्योर होके कैसे बोल सकते हैं कि सलार वहां पे किसी के लिए खड़ा हो रहा है? व्हाट इफ वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि भाई वो जिससे लड़ रहा है इसका एक पर्पस होना चाहिए ना। रॉकी का चलो उसका माँ का किया हुआ वादा ये यहाँ पर वो जिस तरह का ड्रेस वेस पहन के आ रहा है, ठीक है, जो एक बेल्ट वगैरह के साथ और हर एक वेपन से ये कर रहा है, शूट ये करने के बाद चेंज करके ये कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि वो फॉर गवर्नमेंट काम कर रहा है, किसी मतलब मिलिट्री का डिपार्टमेंट बंदा आपके हिसाब से ना। हाँ, वो उधर से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि इधर से है। जो हम लोगों को उनका नाम याद नहीं आ रहा, जिनका बस एक ग्लिम्स दिखाया गया, जो पृथ्वीराज। हाँ, पृथ्वीराज जी जो हैं, उनका जो है वो हो सकता है कहीं पे रेन कर रहे हैं जरूर। अब मान लेते हैं कि जैसे हम लोग मानते हैं कि वहां पे सोना का ये था, तो उससे एक बहुत बड़ा ये बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको कि क्या बोलेंगे, सॉरी आपको वो वर्ड अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, जिससे किसी भी कहानी का एक माने थ्रेट लेवल हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन पता है बिट्टू भाई, थोड़ा हाँ, हाँ। सा मैं माफी चाहूंगा बीच में ये करने के लिए। कुछ ऐसी थ्योरीज आ रही हैं, लोगों ने हाँ। एक होता है ना ईस्टर एग्स निकालना, उन्होंने अच्छा। टीजर का कुछ सीन क्लिप करके डाला भी था भाई, जो वो सेक्टर में नंबर्स दिखा रहे हैं हाँ, और जिस तरह का वो एरिया में लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट नाराची का है भाई। हाँ, नहीं 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 नहीं, यहाँ आप गलत हैं। वो नाराची का नहीं था, वो एंड क्रेडिट सीन का था, और एंड क्रेडिट सीन नाराची में नहीं था। वो उन लोग का एक बेस था जहां पे वो जाती है सिक्योरली, अंदर ये होने के बाद खोल के देखती है, तो बोलती कि ये फाइल्स क्या है, तो बोलते ये वो फाइल्स है जो कि रॉकी के ये, तो इसीलिए वो बेस था बॉस। नाराची का तो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो भाई देखिए, जैसे हम लोग इतना तो जानते हैं कि रॉकी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था भाई, जी जी, ठीक है। और इसमें मैं दिव्यांशु को भी इन्वॉल्व होने बोलूंगा, भाई तुम्हारे स्टेट की बात चल रही है, ऐसे कैसे पीछे नहीं, मैं इतना ध्यान से देखा नहीं और नहीं मैं हम लोग थ्योरीज इतना जानते हैं भाई कि अपने शॉर्ट बट एक होता है ना भाई टेरिफिक करियर, रॉकी का जो क्रिमिनल होने का करियर था काफी छोटा था बट बवाल था। वो उतने में ही भाई ऑलमोस्ट 15 देशों के लिए वो डॉन था, है ना। वो दिखाता भी है ना भाई कि वो सिर्फ एक छोटा सा गली का डॉन नहीं, वो बंदा बोलता है ना भाई कि रामिका, है ना, इतने कंट्रीज और इतने स्टेट्स और इतने यूनियन टेरिटरीज का वो अकेला भी इशू है ना भाई। ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन, दिस इज द बिगेस्ट नेशनल इशू। तो वहीं से इंस्पायर होते हुए तो आपका ये कहना भाई कि जितने भी कंट्रीज में उसका क्राइम था, सिंडिकेट था, ये उन कंट्रीज का स्टोरी अब दिखा रहे हैं, चाहे वो अभी आगे। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये सोना को लेके था, हो सकता है कि अब दूसरा चीज को लेकर भी है। जैसे अगर हम पॉइंट होने वाला, यही मेरा पॉइंट होने वाला। जैसे अगर हम लोग कंसीडर करें कोल को, ठीक है, तो कोल को भी भैया ब्लैक गोल्ड जैसा ये कर सकते हैं कि वो भी बहुत सही। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जानते हो भाई, सोना का जो ये खदान होता है भाई, वो काफी गहरा होता है, बहुत गहरा। तो अगर आपको एक डिप्रेसिव दिखाना है स्टोरी, तो वो सोना को चुने थे भाई कि उनको खोदने के लिए नीचे भेजा जाता है। पता है एक और चीज है भाई जो इससे ज्यादा डार्क हो सकता है, और वो होता है हीरा। हीरा तो कोयला के बीच में मिलेगा ना। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो ये रखते हैं कि ये अफ्रीका में बेस्ड है, मूवी अफ्रीका ही सलार का प्लॉट, क्योंकि मुझे जहां तक याद है इस मूवी की शूटिंग अफ्रीका में भी हुई है, ठीक है, सलार का। और अफ्रीका जाना जाता है भाई अपने हीरे के लिए, ठीक है। वहां पे जितना हीरा है, वर्ल्ड का जो डायमंड प्रोडक्शन है उसमें आज भी डोमिनेट करता है भाई अफ्रीका। तो अगर ये करते हैं कि सिर्फ इंडिया में तो ये गोल्ड का मार्केट को डोमिनेट करता था भाई रॉकी, बाकी कंट्रीज में, अफ्रीका में उसका हीरा का हुआ भाई। और हम लोग कितना जानते हैं कि एंड जाते जाते अपने करियर का
वो कहीं ना कहीं इनायत खलील तक को बहुत छोटा कर दिया था भाई अपने आगे। हाँ इनायत खलील जो पूरा मिडिल ईस्ट के इस पे वो कंट्रोल रखता कंट्रोल था, रखता उसका भी कोई औकात नहीं रहा था भाई रॉकी के आगे आगे। आगे ठीक है, तो रॉकी इतना बड़ा बना कैसे? केजीएफ इज जस्ट अ स्मॉलर पार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है इनका जो पूरा यूनिवर्स का व्यू है ना ये हो भाई, सकता है, कि यही चीज केजीएफ पे हम ये कर रहे थे कि केजीएफ इज जस्ट अ वेरी स्मॉलर पार्ट। रॉकी क्या है? और कहीं ना कहीं रॉकी वो एंकरिंग पॉइंट है, पता है भाई? अब चाहे वो NTR 30 है इस सलार मैं के भी बाद मैं वही उस एक पे ही आने वाला, बोलूंगा। कि अरे चाहे सलार नहीं, आए या सलार का अगला पार्ट आए, क्योंकि सलार एक फर्स्ट दो मूवी पार्ट है, ये हाँ, 2 पार्ट सीजफायर और मूवी है। इसका सेकंड ये भी तो है। या NTR 30 है, रॉकी एंकरिंग पॉइंट है, और उसके बाद अब ये कवर करते चलेंगे भाई। हाँ नहीं, ठीक है, आपका जो ये आपका ये कहना है ना कि केजीएफ क्या बोलते हैं, रॉकी भाई का एक स्मॉल पार्ट था। मेरा ये कहना है कि उस ये कहानी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो था स्टार्टिंग, लेकिन अब वहां पे और भी कई सारी चीजें हैं ना, उन सब बिल्कुल के अलग अलग ये बना के वो लोग कहानी ये करे, और फिर इनको कनेक्ट करेंगे कि भाई सोना में कहीं पे अगर ये देना हो कि सोना को लेके बात चल रहा हो, तो वहां पे वो केजीएफ का सोना का लेके ये बात हो जाएगा, मुझे ऐसे तो करके। रेफरेंस गेम ना। बड़ा बिल्कुल, और इस पे हाँ दिव्यांश भी एग्री करेगा। मुझे पता है भाई, बाकी कंट्रीज का भाड़ में, मुझे ये जानना है कि उसने अमेरिका के नाक में क्या उंगल दिया था, दिया था। क्योंकि रॉकी को मारने अमेरिकन भी आए थे भाई वहां पे। ठीक है, तो कहीं ना, और एक और कौन सा कंट्री था भाई? एक अमेरिका रहता है और एक कोई दूसरा कंट्री वाला भी रहता है, और इंडिया वाले भी रहते हैं। ठीक है, बात वो अलग है कि इंडिया मारता है भाई रॉकी को। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट देखने का ये रहेगा, और जब वो KGF चैप्टर 2 एंड हुआ था, वो 3 दिखाए थे, मैं उसी दिन निकलते अशरफ को बोला था कि भाई ये सिर्फ 2 या 3 पे एंड नहीं हो सकता, इसका लोर इतना बड़ा है कि ये बकायदा इसमें 8, 9 या 10 मूवी तक ला सकते हैं भाई, क्योंकि वो बता दिए कि ये 15 कंट्रीज, तो अगर ये एक एक कंट्री को भी उठाते हैं ना, तो ससुर ये 15 मूवी बना सकते हैं भाई इस यूनिवर्स लेकिन में। पॉइंट ये है ना कि अब स्टोरी ठीक है। बच्चा सिर्फ 3 साल का गैप, मतलब सिर्फ 3 साल की स्टोरी हम लोग को एक्सप्लोर करना बाकी है। भाई पता यही बीच का तो 3 साल। भौकाली भाई है कि भाई एक लेकिन बंदा एक 3 साल में, एक बंदा 3 साल में ये बन गया। क्योंकि केजीएफ चैप्टर ठीक 2 है। में जो है 3 साल का टाइम गैप है। ठीक है, इन 3 साल में क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया चैप्टर 2 में। ये 3 साल का जो टाइम गैप है ना, वही चैप्टर 3 का प्रीमाइस है। तो देखते हैं कैसा है। यहाँ लेकिन पर लेकिन भाई मैं मेरा पार्ट बोलता, खत्म मैं नहीं बहुत देर से हुआ। नहीं बोला, सुनो भाई। अरे सुनो तो, मेरा वाला पार्ट भी ठीक, है। बोल लो जैसे वो 3 साल वाला है ना, तो 3 साल का इसको 2 वे में देखा जा सकता है। ठीक है, इसको हम अब यहाँ पे आप लोग को पूछते हैं, ठीक है, कि कुछ कुछ चीजें होता है ना कि मिस्ट्री रहे तो ठीक रहता है, जब मिस्ट्री अनरिवील हो जाए तो वो थोड़ा सा क्या होता है, उसको मतलब सेटिस्फेक्शन अनवील्ड हो लेवल में जाए ये तो कर, ठीक है। हाँ, उसको फिर सेटिस्फेक्शन का एक वो बार में नापने लग जाते हैं कि ये उतना सेटिस्फाई किया, ये उतना नहीं लेकिन किया। वही मिस्ट्री तो तो इंसान को मतलब एक्साइट करती है चीज देखने के लिए। एग्जांपल है इन्फिनिटी वॉर के बाद इंडियम देख लो ना, कितने लोग नहीं, एक्साइटेड थे। बोल लेने दे भाई। अरे अरे भाई हाँ। मेरा पॉइंट, मेरा वही है कि आप लोग का इस पे क्या ये रहेगा कि मिस्ट्री उसको दिखा देना चाहिए कि उसने उसमें क्या किया किया, या फिर उसको छोड़ देना चाहिए ताकि बाद में उसका वो लोग फायदा उठा के अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट हो वो दिखा दे। मेरे लिए क्योंकि पता है भाई, हाँ बोलिए बोलिए। मैं क्योंकि अगर वो उसको जैसे दिखा देते हैं ना, अब जैसे वो कैरेक्टर केजीएफ का जो मैंने रॉकी भाई को ऐसे मरते हुए दिखा दिया गया है, तो आई थिंक कि उनका कहानी वहां से ये हो चुका है। अब एक मरे हुए ये को ऐसे प्रीक्वल नाम दे के दिखाए ना, देखने में मजा नहीं आएगा, नहीं नो नहीं, डाउट इन सुनिए इट। सुनिए सुनिए, हाँ मैं तो बिल्कुल कहूंगा भाई रॉकी मरा, हाँ, दैट्स इट, उसके बाद उसे बिल्कुल मत दिखाओ भाई। लेकिन हाँ, फिर याद है कैसे आएगा? कैप्टन का नाम बड़ा कैसे हुआ भाई, है ना दिव्यांशु? कैप्टन जो बूढ़ा हो गया भाई, लेकिन अभी जो कैप्टन का इमेज है MCU में, हाँ वो किस लेवल पे है भाई, बिना दिखे कैप्टन के। बिल्कुल। क्योंकि पता है भाई, वो उसके लेगेसी को इन्फ्लेट करके ना 7वें आसमान पे सटा दिए हैं। KGF का पूरा यूनिवर्स का सबसे बेस्ट एंडिंग पता है भाई मैं क्या मानूंगा, कि एक से एक गवर्नमेंट आ गए, एक से एक कंट्रीज ने जोर लगा लिया, एक से एक तुर्रम खान को वो खड़ा कर लिए भाई उस बंदे को राइवल करने के लिए, पर आज तक सब के सब हर एक अटेम्प्ट रॉकी भाई के परछाई के आगे फिर भी छोटा लगता हो। इससे तगड़ा एंडिंग मैं कुछ नहीं मानता भाई। ठीक है, क्योंकि इससे पता है एट द एंड उसकी माँ का वो डायलॉग हमेशा जस्टिफाइड रहेगा हाँ, कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, पर वादा कर जिस दिन तू मरेगा इस दुनिया का सबसे अमीर और अमीर आदमी। ताकतवर शख्स बन के मरेगा। क्योंकि होता भी है। मैं यही मानूंगा भाई कि सबसे परफेक्ट एंडिंग ये रहेगा, सलार आ जाए, NTR आ जाए, गवर्नमेंट जोर लगा ले,
बट वो वही दिखाएं कि क्यों एक गवर्नमेंट भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था सिर्फ एक आदमी का नाम मिटाने के लिए। सही बात, सही बात। ठीक है, लेकिन भाई मेरा पॉइंट, इसी बात पे जाना मेरा पॉइंट ये रहेगा भाई कि सलार जो है ना, वो समझ लो केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट है, लेकिन वो अलग क्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि टीजर में दिखाया गया था ना जो डायलॉग है भाई, लायन, चीता, ये वो दिस दैट, तो वहां पर जो लोकेशन है ना वो अफ्रीका का लोकेशन है, जैसा कि थ्योरी बताया जा रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है ना भाई कि मतलब अफ्रीकन रीजन में ऐसा कोई चल रहा हो मामला जहाँ पर सालार को भेजा जाए, जैसे कि भाई धूम 3 में कैसे होता है, धूम मूवी में कैसे होता है भाई कि मतलब भेजा जाता है अभिषेक बच्चन कैरेक्टर को, वैसे यहाँ पे सालार को भेजा जाए कि तू जाकर वहां पर मतलब इस मामले को खत्म कर। लेकिन फिर यहीं पे बात आया था भाई इंडिया 31 का, क्योंकि 31 है 30 का, इंडिया 30 का, क्योंकि वो की पूरी स्टोरी है एज ए विलन है, उसमें वो इंडिया हीरो है ही नहीं, समझे। तो अब देखते हैं भाई सलार को कैसे दिखा रहे हैं ये लोग और इंडिया 30 को कैसे दिखा रहे हैं ये लोग। लेकिन बिल्कुल भाई डिस्कशन तो काफी सही रहा है सलार के ऊपर। ये बात अलग है कि दिव्यांशु जो है भाई, क्यों केजीएफ इतना बढ़िया मूवी था भाई, ध्यान से क्यों नहीं देखे? नहीं हम देखे हैं ध्यान से, ये सालार का टीजर नहीं देखे, मतलब इतना डिटेल में नहीं सोचे थे इसके बारे में, देखे तो अच्छे से ही थे, लेकिन अब ऐसा कोई पॉइंट बचा नहीं जो हम कुछ नया बोल देंगे, वो रिपीट ही होगा यहाँ, जितना बात होना था वो पता है एक्चुअली मैं इतना बकवास क्यों कर गया ना, पर्सनली भाई केजीएफ हमको सही में बहुत बढ़िया लगा है भाई। ठीक है, ये मैं ओपनली हर जगह अग्री कर लूंगा, चाहे मुझे कोई ये लिख दे कि भाई तुझे तो छपरियों वाले डायलॉग्स पसंद आ गए, लेकिन स्क्रीन प्ले दिया है भाई प्रशांत नील ने, मास तो मूवी बनाता है वो बंदा, बिल्कुल उसमें तो कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। वजन है भाई, इस वजन पे आप खींच सकते हैं कई सारी मूवीज। ठीक है, तो खींचेगा भाई, अभी देखो सलार 2 पार्ट होने वाला है, इंडिया 30 में एक पार्ट तो होगा नहीं। पहली बार मुझे मिला था भाई जब केजीएफ 1 में देखा था ना, वो जो स्टार्ट होता है वो जो वॉर का ये रहता है भाई, यानी जब वो डिक्लेयर कर रही होती है भाई कि सैंक्शन किया जाए आर्मी को, हाँ। वो साइन करने से पहले सोचती है भाई, वो पेन उठा लेती है और एक बात कहती है भाई कि मैंने, कहते हैं भाई, शैतानों के बारे में किस्से कहानियों में सुना था, पर आज मैंने अपनी आंखों से एक शैतान को देखा है। ठीक है, वो पार्लियामेंट वाला उसके बारे में और भाई इन सब लाइंस के बीच में वो एक शॉट है भाई जहां पे यश बस खड़ा रहता है। ठीक है, वो बस कुछ सेकंड का सीन है, और अगर आप थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट पे इंटरेस्ट रखते होगे गाइस, जैसे कि फिल्म मेकिंग और ये भाई, वो कुछ सेकंड के सीन में आप डिक्लेयर कर दिए कि मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूं भाई। ठीक है, और वो जो लिखते हैं कि आई एम साइनिंग अ डेथ वारंट अगेंस्ट द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया, और साथ में वो म्यूजिक और बार बार एक जूम इन होता हुआ सीन भाई यश के तरफ, और मेन कैरेक्टर की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं, बस वो एक स्टैंडिंग पोस्चर है। ठीक है, लेकिन फिर भी, और उसके बाद वो रोल इन होता है भाई केजीएफ का लोगो चैप्टर 1, और जो म्यूजिक है उसको कहते हैं भाई एक तरह से ना मास लेवल पे पीक फिल्म मेकिंग, लोगों को जोड़े रख देने के लिए कि भाई ये तुझे दिखेगा। ठीक है, वो चीज मुझे इम्प्रेस किया था भाई। आप भले कितना ट्रोल कर लो भाई उस चीज को, कोई ये डिनाई नहीं कर पाएगा, ऑडियंस को ग्रैब कैसे करना है ना, ये प्रशांत नील बहुत अच्छे से जानता है।